सिनेमा हॉल में भी जो भीड़ है वो काफी कम है। नई नई फिल्मों के शो खाली जा रहे हैं। होली पर 55% जो मॉल का कारोबार है वो गिरा है, ये मॉल मालिकों ने बताया है। जी ठीक है जतिन, आप रहिए। डॉक्टर ए के चौधरी लखनऊ से लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ए के चौधरी, हालांकि आपके चेहरे पर मास्क है, मुझे ये बताइए कि एक ऐसे वक्त में जब संख्या हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव की 2 थी तब भी डर लगता था, आज 74-75 पहुंच गई है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या करें और क्या न करें आज की तारीख में। देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो यहाँ पर मैन टू मैन फैल रहा है। मैन टू मैन में ऐसा मतलब होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ही जा सकता है, जा रहा है। और सभी केसेस अभी तक जितने भी डिटेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री है इनकी। ट्रैवल हिस्ट्री के साथ ही हम जो सिम्टम वाले पेशेंट आते हैं उनको हम एक तरीके से संदिग्ध मानते हुए आइसोलेट करते हैं, उनका टेस्ट कराते हैं। तो इस समय सबसे पहले जरूरत है कि बिना जरूरत के कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। इसमें सबसे बड़ी बात है हैंड हाइजीन। अपना हाथ जरूर साबुन से धुलें। सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है या महंगा मिल रहा है उसके पीछे ना पड़े। सैनिटाइजर से बढ़िया आपका साबुन और पानी है। साबुन पानी से हाथ जरूर धुलें। कहीं भी कोई भी चीज बाहर की छुएं, किसी से हाथ मिलाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं, वहां कुछ भी टच करें, उसके बाद साबुन पानी से हाथ जरूर दिए। उसके बाद ही अपना मुंह, नाक और आंख का हिस्सा छुएं। तब तक ध्यान रखें कि अपना मुंह और नाक और आंख का हिस्सा छुआ ना जाए जब तक कि आप साबुन से। ठीक है डॉक्टर ए के चौधरी, आगे मैं आपसे ये समझूंगा कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपसे ये भी मैं समझूंगा कि कोरोना वायरस का असर हिंदुस्तान में कब कम होना शुरू होगा। लेकिन अभी का एक ताजा अपडेट यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनके गार्जियंस को जागरूक करने के लिए एक कॉमिक बुक रिलीज की गई है। यानी कॉमिक्स के जरिए यह बताया गया है कि कोरोना से कैसे बचना है, कोरोना को लेकर के किस तरह की सावधानियां बरतनी है। शालिनी कपूर तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। शालिनी, अगर आपके हाथ में ये कॉमिक बुक हो, एक बार हमें दिखाएं, क्या बताया गया है, मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है? राशिद, ये कॉमिक बुक मेरे हाथ में प्रिंट आउट मैंने लिया हुआ है। ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको नजर आएगा, लेकिन देखिए कहते हैं कि बच्चे कॉमिक्स की भाषा बड़े अच्छे से समझते हैं, तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं ये कॉमिक्स कोरोना को ठीक ढंग से बच्चों को समझा सकती है। बहुत आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया और देखिए इसकी हेडिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो लिखा हुआ है किड्स, वायु एंड कोरोना। अब ये वायु ना कुछ वैसे ही है जैसा शक्तिमान होता है, सुपरमैन होता है। दरअसल इसमें वायु नाम का एक सुपर हीरो दिखाया गया है बच्चों को, जो उनकी तमाम जो शंकाएं कोरोना वायरस के ऊपर है उसे दूर करता है। एक बड़ी हंसी वाली चीज भी है राशिद, क्योंकि हम टीवी में काम करते हैं, बच्चे इसमें डरे हुए हैं और वायु इससे ये पूछ रहे हैं कि वायु, हमने टीवी में देखा कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था, तो क्या हमें डरने की जरूरत है? इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में ले सकते हैं कि देखिए टेलीविजन और इंडिया न्यूज भी शुरू से ही अपने दर्शकों को अवेयर करने की कोरोना से कोशिश कर रहा है। तो अब ये जो जारी की गई है कॉमिक्स, इसमें भी बच्चों को जानकारी न्यूज चैनल के जरिए ही मिलती है। इसके अलावा वायु पूरे ढंग से समझाता तो है ही कि आप कैसे हाथ धोएं, किन किन चीजों का उपयोग करें, डरे बिल्कुल नहीं। और अंत में एक तरह से रिकैप भी है, क्योंकि वायु बच्चों से ये पूछता है कि अच्छा बताओ, मैंने तुम्हें तो सिखा दिया, तुम्हें क्या क्या समझ में आया। तो बच्चे वो तमाम चीजें एक तरह से रिकैप की तरह बताते हैं कि हमें ये समझ में आया। तो बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें राशिद बाकायदा चित्रों के माध्यम से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जूम करके अगर हम दिखा पाए तो आप देखिए बाकायदा चित्रों के माध्यम से इसमें दिखाया गया है कि क्या क्या आपको करना है कोरोना वायरस में, क्या नहीं करना है। और हम और आप जो ज्ञान भरी बातें बच्चों को सिखाते हैं, बड़े बड़े शब्दों में जो बातें बताते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये रोचक किताब है और आसान भाषा में किताब है। मैं चाहूंगा कि इसकी कॉपी आप घर भी लेकर के जाएं और आपसे जुड़े हुए या आपके अपनों से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उन सभी को आप भेजें। और हालांकि मेरी पैनल प्रोड्यूसर अनुभा की तरफ से भी ये कहा गया है मेरी तरफ से कि एक कॉपी उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी हम एक कॉपी मुहैया कराएंगे अपने बच्चों को देने के लिए। शालिनी, आप रहे मेरे साथ में। डॉक्टर ए के चौधरी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जैसा कि आपने सुना, मेरी सहयोगी शालिनी कपूर तिवारी ने यह बताया कि बच्चों को अवेयर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक कॉमिक बुक जारी की गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावी किन पर होता है, बच्चों पर, 30 से 40 साल के उम्र के लोगों पर या बुजुर्गों पर?
कोरोना देखिए बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा हावी होता है, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी एक तरीके से कंप्रोमाइज्ड होती है। अभी तक आपने सुना होगा किसी बच्चे की डेथ रिपोर्ट नहीं हुई कहीं भी पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब है 2 साल से नीचे बच्चे जो हैं वो 9 साल से नीचे कोई भी बच्चा अभी तक ऐसा अफेक्टेड नहीं आया है, पॉजिटिव नहीं हुआ है जिसकी डेथ हुई हो जी। इनमें रिकवरी बहुत तेजी से होती है। अगर बच्चा इन्फेक्ट भी होता है 10 साल से 45 साल तक का डेथ रेट भी बहुत कम है। बहुत जल्दी मुझे अब ये बताइएगा, बहुत जल्दी मुझे ये बताइएगा कि हाँ डॉक्टर ए के चौधरी, टीवी की अपनी बाध्यताएं होती है, बहुत जल्दी मुझे ये बताइएगा। आपने ये बता दिया कि कोरोना से बचना कैसे है, अब मुझे ये बता दीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो फिर वो क्या करे? देखिए इन्फेक्टेड अगर हो गया है तो वो अभी तक तो मतलब गाइडलाइन के हिसाब से हॉस्पिटल में किसी न किसी आइसोलेशन वार्ड में रहेगा और उसकी जो केयर है वो हॉस्पिटल स्टाफ करेगा। और अगर उसको घर पर कोई टेस्ट पॉजिटिव आया है तो कोई मतलब घर पे मास्क लगा के रखे, खांसते छींकते समय मतलब अपने मास्क लगाए अपने, और मास्क नहीं भी है तो कम से कम रुमाल अपने लोग हैं या घर वाले लोग हैं कोशिश ये करें कि उनसे अलग यानी कि आइसोलेशन में रहे। एक और सवाल है डॉक्टर ए के चौधरी, क्योंकि कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ऐसा कहा जा रहा है कि कपूर का एक टुकड़ा ले लें, जावित्री ले लें, लौंग ले लें, इलायची ले लें, इसे एक छोटे से पॉली बैग में रखें, एक छोटी सी पॉलीथिन में आप रखें या छोटे से पाउच में रखें, माफ कीजिएगा अब तो पॉलीथिन पूरी तरह से बैन है, एक छोटे से पाउच में रखें और इसे अपने पॉकेट में रखें और जैसे जैसे जब जब जरूरत हो एक आध बार से सूंघ लें तो आप कोरोना से बच जाएंगे। क्या ऐसा भी होता है? देखिए इसके लिए साइंटिफिक डेटा कोई भी नहीं है हमारे पास। इसमें हम कुछ भी मतलब ऐसा आश्वस्त नहीं है कि ये सब आपको बचाएगा। सिर्फ सावधानी रखें, ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस ही बीमारी को फैलाता है। सिर्फ जो सावधानी बताई जा रही है, हाथ धुले, खांसते छींकते समय मुंह पे कपड़ा रखें, रुमाल रखें, मास्क लगाएं। इसके अलावा कोई ऐसी अभी तक चीज डेटा के हिसाब से प्रूव्ड नहीं है कि ये आपको कोरोना से बचा सकती है। ठीक है डॉक्टर ए के चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। शालिनी कपूर तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि महफूज रहें, अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, यही इंडिया न्यूज का अभियान है, क्योंकि हमारे लिए जरूरी हर एक जान है। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जयपुर एयरपोर्ट पर मिला है कोरोना का एक और संदिग्ध। दुबई से लौटी महिला यात्री में कोरोना के लक्षण मिले हैं। स्क्रीनिंग के बाद आइसोलेटेड एम्बुलेंस से उसे भेज दिया गया है एसएमएस हॉस्पिटल यानी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल भेज दिया गया है। दुबई से लौटी थी महिला, स्क्रीनिंग के बाद उसे आइसोलेट करके यानी अलग करके भेज दिया गया है एसएमएस हॉस्पिटल। जयपुर से एक और मामला सामने आया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना की ये संदिग्ध मरीज महिला मिली है, दुबई से ये लौटी थी। हालांकि जयपुर से सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। आपको याद होगा इटालियन जो पर्यटक हैं उनका एक ग्रुप था जो जयपुर और इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग इलाकों से होकर के गया था और ऐसा बताया गया था कि राजस्थान में जितना भी इन्फेक्शन फैला इटली के इन्हीं लोगों की वजह से फैला। वहीं मुंबई में कोरोना के खौफ का असर मस्जिदों में दिख रहा है। मुंबई के काला घोड़ा इलाके के अलाना मस्जिद में नमाज बंद कर दी गई है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो। इससे पहले आपको याद होगा ईरान में जुमे की नमाज एक हफ्ते पहले बंद की गई थी, लेकिन अब मुंबई की इस मस्जिद में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर जुमे की नमाज पर बैन लगा दिया गया है, यानी जुमे की नमाज बंद कर दी गई है। मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया, देखिए ये नोटिस लगाया गया, मस्जिद क्लोज्ड, यानी मस्जिद पूरी तरह से, अलाना हाउस की ये मस्जिद है, बड़ी जानी मानी सी मस्जिद है और इस मस्जिद को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि 12 मार्च के बाद यानी कल से लेकर के अगले आदेश तक मस्जिद बंद रहेगी, यानी नमाज यहां पर नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी एक बड़ी खबर आ रही है। जापान ने ट्रंप की अपील खारिज कर दी है। ओलंपिक गेम्स टालने की अपील की थी डोनाल्ड ट्रंप ने और ट्रंप ने ओलंपिक गेम्स ये कहकर के टालने की अपील की थी कि कोरोना के डर को देखते हुए ओलंपिक गेम्स टाल दिए जाने चाहिए, लेकिन जापान ने ये कहा कि नहीं, ओलंपिक गेम्स टाले नहीं जाएंगे और ओलंपिक गेम्स अपने तयशुदा वक्त पर ही आयोजित कराए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया, लगभग 100 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में है और कोरोना वायरस की दहशत पूरी दुनिया में है, चाहे वो इटली हो, ईरान हो, चीन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह कोरोना वायरस का कहर है। तो जापान ने ट्रंप की अपील लेकिन खारिज कर दी है।
लेकिन हिंदुस्तान के टूरिज्म पर किस हद तक का असर पड़ा है कोरोना की वजह से, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जनवरी से लेकर के जो मार्च और अप्रैल तक का महीना हुआ करता है, पूरे साल में जितना बिजनेस होता है पर्यटकों के जरिए, उसका 15% जनवरी से मार्च के बीच ही हो जाया करता है। बुरी तरह से ये प्रभावित है। और साथ ही ट्रैवल एजेंसीज पर किस तरह की मार पड़ी है, मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। वायरस का आतंक पूरे विश्व भर में छाया हुआ है। हर जगह लोग परेशान ही परेशान है। आखिरकार वो इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब तक कोई भी इसकी दवा नहीं बनी है। हर सेक्टर, चाहे वो एविएशन की बात करें, चाहे ट्रेवल एजेंसी की बात करें, हर जगह हर कोई परेशान है कि आखिरकार किस तरीके से इससे बचा जाए। हम इस वक्त आपको तमाम जगहों पर रियलिटी टेस्ट करते हुए दिखा रहे हैं। इस वक्त हम ऐसे ऑफिस में पहुंचे हैं जो पूरे देश दुनिया की सैर कराता है, यानी ट्रेवल एजेंसी। और उस ट्रेवल एजेंसी जो भारी पैमाने पर लोग टिकट बुक कराते हैं। और इस जगह पर आप देखिए कि हम एक ऐसे ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस में आए हुए हैं जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेवल एजेंसी है। और इस एजेंसी में आप देखिए कि इस वक्त यहां पर कह सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ। हालांकि ट्रेवल एजेंसी में तमाम अधिकतर लोग यहां पर पूछताछ के लिए भी आते हैं, लोग यहां पर हमेशा फोन बजते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहां पर इस वक्त जो लोग भी बैठे हैं वह सिर्फ जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। अधिक जो आप देखिए जितने भी तीन वहां फोन रखे हैं, सबके फोन बंद पड़े हैं, यानी फोन बज नहीं रहे हैं। कारण साफ है कि इस वक्त इंक्वायरी भी जो लोग कम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं तो अपनी टिकट कैंसिल कराने के लिए आ रहे हैं, टिकट बुक कोई नहीं करा रहा है। और वजह यही है कि हर जगह से लोग परेशान है। सबसे खास बात यह है कि एक प्रेडिक्ट किया गया है कि किस तरीके से अगर ट्रेवल एजेंसी को 128 बिलियन का नुकसान होने वाला है 2020 में, जो प्रेडिक्ट किया गया है, उसमें कोरोना वायरस का जो बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि यहां पर कुछ जो यहां पर पैसेंजर्स जो हैं, टिकट उन्होंने बुक किया था वह कैंसिल कराने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस एजेंसी के जो मालिक हैं हमारे राजेश रतरिया साहब हमारे साथ बात करने के खासतौर से मौजूद हैं। राजेश जी, स्वागत है इंडिया न्यूज में। पहले जानना चाहेंगे कि इस कोरोना वायरस से कैसे, उस आतंक से आप कैसे परेशान हैं आप लोग? जी देखिए, हम लोगों से ज्यादा हम लोग ये सोच रहे हैं कि लोग ट्रैवल नहीं करें, क्योंकि किसी को भी जाकर अगर उसका असर हो जाता है तो वापस आकर क्वारंटाइन होने का डर या किसी भी तरह का किसी को तकलीफ हो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बट उससे इंपैक्ट जो पूरे एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज एयरलाइंस और हम लोग ट्रैवल एजेंसीज सबके फिक्स कॉस्ट होते हैं और उसको संभालना, उसको इस वक्त सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों का कैसे, अगर हम इस वक्त टिकट की बात करें खासतौर से, किस तरीके कितना टिकट सस्ता पड़ रहा है और कैसी इंक्वायरीज आ रही है? हमने देखा था, मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल आपके पास आते थे, हमेशा यहाँ पे भीड़ भी लगी होती थी। लेकिन इस वक्त आप पूरा ऑफिस खाली दिखाई पड़ रहा है। किससे कॉल आ रहे हैं? क्या टिकट कैंसिल जो उन्होंने करवा रहे हैं लोग, या टिकट बुक भी करवा रहे हैं? कॉल्स मोस्टली आते हैं कैंसिल करने के लिए ही, जो लोग मान लीजिए छुट्टी के लिए अपना प्लान कर रखे हो या कोई अपना बिजनेस ट्रैवल प्लान कर रखे हो। हाँ, कुछ अभी कल जैसे यूएसए में उन्होंने बोला यूनिवर्सिटीज काम नहीं करेंगे, तो यूनिवर्सिटीज में लोग बोले स्टूडेंट्स अपने घर पे ही बैठ के काम करो। तो कुछ लोग जैसे अपने माँ बाप यहाँ चाहते हैं कि बच्चे वापस आ जाएं, तो वैसे कुछ टिकट्स हम लोगों ने आज बुक किए, जो कि अगर हम कंपेयर करें पहले ₹1,00,000 का था तो अभी 50,000 का है या 60,000 का है। सो उस तरह से एयरलाइन ने रेट भी कम करके। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यह मैं एक ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा भी छाया हुआ है और कैसे जो इनके धंधा जो बता रहे हैं कि 80% जो इनका बिजनेस है पूरा डाउन हो चुका है, यानी नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो सेक्टर्स, अन्य सेक्टर्स की बात करें, सेंसस की बात करें, अन्य जो है लगातार उसमें गिरावट देखी जा रही है। और धंधा में जो भी बिजनेस है उन लोगों में भी, उनके बिजनेस में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से 113 बिलियन का नुकसान होने वाला है 2020 में इस पूरे इंडस्ट्री को, यानी ट्रेवल एजेंसी को। कैमरा राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सोचिए कि कोई सीधे तौर पर मंदी का दौर नहीं और एक ऐसे वक्त में जबकि 30 लाख करोड़ का नुकसान बाजार को हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? कोरोना का कांटा किस तरह से लगा है आगे आपको दिखाएंगे। लोअर सर्किट लगने के बाद जब बाजार दोबारा से खुला तो क्यों फिर से बंद कर देना पड़ा, यह भी बताएंगे। निफ्टी आज दो बार क्यों लोअर सर्किट से होकर के गुजर रहा है,